नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इतिहास की सबसे बड़ी महागाथा। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसा सच शेयर करना चाहता हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उन अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए दान करते हैं, जो अपनों के प्यार के लिए तरस रहे हैं। आज की इस वीडियो के बीच में मैं आपसे एक बेहद ही भावुक और महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं, जो सीधा आपके दिल को छू जाएगा। जो भी भाई बहन इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए पूरा एंड तक देखेगा और उस सवाल का बिल्कुल सही और सच्चा जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देगा, उनमें से 5 लकी विजेताओं को हमारी तरफ से सीधे उनके बैंक अकाउंट में बड़ी नकद सहायता राशि भेजी जाएगी, ताकि वो भी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। ये कोई मामूली गिव अवे नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है हमारे इस प्यारे परिवार को आपस में जोड़ने का और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। अगर आप वाकई एक सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं, तो आज अपनी इंसानियत के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका एक एक सेकंड किसी गरीब की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, अब बिना एक सेकंड गवाए दिल थाम कर बैठिए और आज के इस महा इमोशनल वीडियो को पूरा एंड तक देखना शुरू कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज जैसे तैसे हमारी मासूम बावरी से जबरदस्ती शादी के लिए हाँ तो करवा ली गई थी। गोकुल धाम के सभी लोगों ने और खास करके महिला मंडल ने बावरी को चारों तरफ से घेरकर बहुत समझाया था। सबने कहा कि बावरी, इतना अच्छा, इतना अमीर और करोड़पति रिश्ता बार बार नहीं मिलता, चुपचाप शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। गोकुल धाम की सभी औरतों ने मिलकर हमारी मासूम बावरी को बिल्कुल एक सुंदर नवेली दुल्हन की तरह सजा भी दिया था। लेकिन दोस्तों, बावरी के दिल में इस घमंडी बालम से शादी करने का जरा भी मन नहीं था। वो तो अंदर ही अंदर घुट रही थी, रो रही थी। सबसे बड़ा झटका तो उस वक्त लगने वाला था जब बालम अपनी जेब से चमचमाती हुई डायमंड रिंग निकालकर बावरी को पहनाने ही वाला था। ठीक उसी पल पूरी कहानी एक ऐसा खतरनाक यू टर्न लेती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिर ऐन वक्त पर हमारे ओजी जेठालाल को पूरी सच्चाई किसने बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सीधा साधा बाघा अपनी बावरी जी की जिंदगी बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था और उसने अपनी 10 साल की वफादारी की कद्र रखते हुए आखिरी समय पर अपने जेठा सेठ जी को फोन करके रोते रोते पूरा सच बता दिया था। क्या जेठालाल आखिरी मौके पर अस्पताल और क्लब हाउस पहुंचकर हमारी मासूम बावरी को बर्बाद होने से बचा लेंगे? दोस्तों, सच तो ये है कि बाघा इस समय अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ने का मन बना चुका है। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी को लात मारकर अपने गांव जाने के लिए अपना सारा सामान भी पैक कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नट्टू काका भी अब बाघा की ये हालत देखकर दुकान और मुंबई से अपना मन बना चुके हैं कि वो भी बाघा के साथ चले जाएंगे। उधर गोकुल धाम के क्लब हाउस में बावरी और बालम की सगाई की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से चल रही थी। लेकिन सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस सगाई में दोनों में से किसी के भी माता पिता वहाँ मौजूद नहीं थे। ये पूरा नाटक अकेले बालम ही रच रहा था, ताकि वो गोकुल धाम वालों को अपने पैसों की धौंस दिखाकर बावरी को हासिल कर सके। और तो और दोस्तों, बालम की चालाकी देखिए। जब वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में बाघा के पास गया तो उसने बाघा के मुंह पर पैसों का एक मोटा चेक भी फेंका था। लेकिन हमारे बाघा भाई की वफादारी और उनका सच्चा प्यार देखिए, बाघा ने उस चेक को लेने से साफ मना कर दिया। बाघा ने रोते हुए बालम से कहा कि बालम जी, मुझे आपके इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। इससे अच्छा तो आप इन पैसों से मेरी बावरी जी के लिए कोई बहुत सुंदर और कीमती गिफ्ट ले देना, ताकि वो हमेशा खुश रहें। अरे दोस्तों, आज पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में चंपकलाल, टप्पू और यहाँ तक कि पूरी टप्पू सेना को भी इस बात से कोई मतलब नहीं दिख रहा था कि किसका दिल टूट रहा है। वो सब तो बस बालम के पैसों की चमक, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उसके आलीशान बंगले को देखकर बिल्कुल अंधे हो चुके थे। इससे पहले जब बावरी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, तो उसकी खुद की मौसी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मौसी ने कहा कि बावरी, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही कुंवारी बैठी रहोगी? बाघा तो तुम्हें कब का छोड़कर जा चुका है। और फिर मौसी ने जबरदस्ती बावरी को इस शादी के लिए तैयार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या बावरी सचमुच खुश रह पाती? लेकिन दोस्तों, कहानी में असली महा ट्विस्ट तो तब आता है जब क्लब हाउस में सगाई के ठीक बीच में जैसे ही बालम अंगूठी आगे बढ़ाता है, जेठालाल की धमाकेदार एंट्री होती है। जेठालाल को देखते ही बावरी के सब्र का बांध टूट जाता है और जेठालाल चिल्लाकर कहते हैं कि रुक जाओ बापूजी, ये सगाई नहीं हो सकती। जेठालाल की कड़क आवाज सुनते ही बावरी का सिर अचानक घूमने लगता है। वो अंदरूनी सदमे और मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अगले ही पल चक्कर खाकर स्टेज पर ही सबके सामने बेहोश होकर गिर जाती है।
बावरी को इस तरह अचानक बेहोश होते देख पूरे क्लब हाउस में हड़कंप मच जाता है और जेठालाल तुरंत चिल्लाते हैं कि सोढ़ी भाई, जल्दी गाड़ी निकालो। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सगाई का कपड़ा पहने पहने ही सीधे भागती है अस्पताल की तरफ, जहां बावरी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये बार बार बेहोश हो रही हैं और इनकी हालत नाजुक है। और तभी दोस्तों, अस्पताल के उस सफेद कमरे में जो मंजर देखने को मिलता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई बीमार बावरी अपनी अधखुली आंखों से तरसते हुए सिर्फ एक ही नाम पुकार रही होती है कि बागेश्वर जी, बावरी जी, श्री हरिवंश। बावरी के मुंह से लगातार बाघा का नाम सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के दिल में कितना गहरा दर्द छिपा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में बाघा भी बावरी के सदमे में इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि नट्टू काका उसे भी इलाज के लिए उसी सेम अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। बाघा भी तेज बुखार में तड़पते हुए बेड पर लेटे लेटे सिर्फ एक ही रट लगा रहा होता है कि बावरी जी, मेरी बावरी जी। दोनों की कंडीशन इस समय बहुत ही ज्यादा नाजुक और खराब हो चुकी होती है, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दोनों का ये अद्भुत और निश्चल प्रेम देखकर वहाँ खड़े जेठालाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। जेठालाल गुस्से में बालम का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं कि देख बालम, देख तेरी जिद ने इन दोनों मासूमों का क्या हाल कर दिया है। अगर आज इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए जेल की चक्की पीसने पर मजबूर कर दूंगा, ये जेठालाल का वादा है। जेठालाल की ये कड़क डांट, पुलिस का डर और सबसे बढ़कर बाघा बावरी का ये तड़पता हुआ सच्चा प्यार देखकर आखिरकार इस घमंडी बालम का पत्थर दिल भी पूरी तरह से पिघल जाता है। बालम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरे गोकुलधाम वासियों और चंपक चाचा के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। बालम रोते हुए चिल्लाता है कि जेठालाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। चंपक चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हार गया। इन दोनों का प्रेम तो बिल्कुल अद्भुत है। अब अगर मैंने इन दोनों को अलग करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पाकर भी बावरी को हमेशा के लिए खो दूंगा, क्योंकि बावरी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बागेश्वर से ही प्यार करती है। बालम के मुंह से ये असली सच्चाई सुनते ही चंपक चाचा, टप्पू सेना और पूरे महिला मंडल को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है और वो सब शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। तो दोस्तों, जेठालाल की इस धमाकेदार एंट्री के साथ ही बाघा और बावरी के अलग होने का जो ये लंबा और दर्दनाक ट्विस्ट चल रहा था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बालम खुद आगे बढ़कर बाघा और बावरी का हाथ एक दूसरे के हाथों में थमा देता है और डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब दोनों खतरे से बाहर हैं, क्योंकि दोनों की असली दवा उन्हें मिल चुकी है। अब आगे के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि बाघा और बावरी पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और जिस आलीशान मैरिज हॉल या क्लब हाउस में बालम की शादी बावरी से होने वाली थी, बालम खुद अपने पूरे दिल से और अपने पैसों से उसी जगह पर हमारे प्यारे बाघा और बावरी की धूमधाम से शाही शादी करवाने का फैसला लेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बालम भाई दूल्हा नहीं बल्कि बाघा भाई के बड़े भाई बनकर इस शादी की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। पर दोस्तों, देखना ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है कि क्या बाघा और बावरी की इस शादी के बीच में कोई और नई बड़ी प्रॉब्लम या अड़चन आ सकती है। क्या बावरी के माता पिता और उसकी मौसी बाघा जैसे एक सीधे साधे दुकान के काम करने वाले लड़के को अपने दामाद के रूप में इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे, या फिर जेठालाल अपनी जेब से पैसे खर्च करके बाघा को एक आलीशान नया घर गिफ्ट करेंगे ताकि बावरी के घर वाले खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हो जाएं। आगे की कहानी में ड्रामा बिल्कुल कड़क होने वाला है। अब वक्त आ गया है आज के उस सबसे बड़े और इमोशनल सवाल का, जिसका जवाब देकर आप हमारे इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या बाघा की तरह आज के इस मतलबी और पैसों के पीछे भागने वाले कलयुग में भी सच्चा प्यार और वफादारी जिंदा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने दिल की बात और अपना असली नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जो भी भाई बहन अपना सच्चा जवाब कमेंट करेंगे उनमें से लकी विनर्स को हम सीधे आर्थिक सहायता भेजेंगे और अगली वीडियो में एक बहुत बड़ा और कड़क शाउट आउट भी देंगे। शो की ऐसी ही धांसू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो थोड़ा भी इमोशनल लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे।